Hello, civil engineers. Welcome back on Learning Goal with Ajhar. Today's topic: honeycombs in concrete. आज का टॉपिक है हनीकॉम्ब इन कंक्रीट। जैसे अब मैं एक पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि हनीकॉम्ब है ना, ये हनीकॉम्ब इन कंक्रीट मतलब हनीकॉम्ब जो है ना एक प्रॉब्लम है। हनीकॉम्ब क्या है? एक प्रॉब्लम है कंक्रीट का, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। हनीकॉम्ब होने की वजह से क्या होता है ना, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन ये पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे देखो, इस वाले में ये शियर वाल है। इस शियर वाल में आप देखो, इसमें जो वाइट्स दिख रहे हैं ना, वाइट्स क्या दिख रहे हैं? वाइट्स। ये जो वाइट्स हैं, और ये देखो, ये कॉलम और बीम का एक जंक्शन है। इस जंक्शन पे भी क्या दिख रहे हैं? वाइट्स। वाइट्स मतलब गैप। जब कंक्रीट हम कास्ट कर देते हैं, तो कास्ट करने के बाद जब हम फॉर्मवर्क को रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा सरफेस एकदम फिनिश नहीं मिलता है। बहुत सारे केस में मिलता भी है और नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है मतलब क्या होता है, उसमें उसमें छोटे छोटे छिद्र हमें दिखते हैं, वाइट्स दिखते हैं, होलो पैकेट्स दिखते हैं। मतलब क्या है कि वहाँ पे जो मोटार है ना, जो एग्रीगेट के बीच में जो मोटार पहुँचना चाहिए, मोटार पहुँचा नहीं है। इस वजह से वहाँ वाइट्स है। और वो जो वाइट्स है ना, ये हनीकॉम्ब है। ये जो वाइट्स है, ये क्या है? हनीकॉम्ब है। अब हम सीख लें कि पिक्चर से तो समझ में आ गया कि हनीकॉम्ब क्या है, लेकिन व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ हनीकॉम्ब। तो हनीकॉम्ब को अगर आप इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि हनीकॉम्ब क्या है, तो आप बताओगे नॉन रीचिंग कंक्रीट, नॉन रीचिंग कंक्रीट टू ऑल प्लेसेस ड्यू टू विच कैविटीज एंड होलोज पैकेट्स आर क्रिएटेड। मतलब कंक्रीट का सभी जगहों पे ना पहुंच पाना, ना पहुंच पाने की वजह से क्या होता है कि होल्स हो जाते हैं। ये होल्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये होल्स, और जो होल्स हो जाते हैं, कैविटीज हो जाते हैं, इन्हीं कैविटीज को हम कहते हैं हनीकॉम्ब। क्या बोलते हैं? हनीकॉम्ब। मतलब नॉन रीचिंग ऑफ कंक्रीट इन ऑल प्लेसेस। मतलब जब भी हम फॉर्म वर्क करते हैं, फॉर्म वर्क करने के बाद जब हम कंक्रीट इसमें प्लेस करते हैं, तो उस केस में हम देखते हैं, उस केस में हम क्या देखते हैं कि कंक्रीट सारे जगहों पे नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट हैं भाई, उसमें स्टील्स हैं, स्टील्स की वजह से सारी जगहों पे पहुंच नहीं पाता। जब पहुंच नहीं पाता तो वहाँ वाइट्स बन जाते हैं, उन्हीं वाइट्स को हम हनीकॉम्ब कहते हैं। तो एक वर्ड में आप बताएंगे, नॉन रीचिंग ऑफ कंक्रीट इन एवरी प्लेस ड्यू टू विच कैविटीज एंड होलो पॉकेट्स आर क्रिएटेड, दैट्स कॉल्ड हनीकॉम्ब। और दूसरी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि वायर्स इन कंक्रीट कास्ट बाय द मोटार नॉट फिलिंग स्पेस बिटवीन द कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स। मतलब कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स के बीच में कंक्रीट का ना पहुंचना ही वायर्स बनने का रीजन है, उसको हम हनीकॉम्ब कहते हैं। तो हनीकॉम्ब की डेफिनेशन आप समझ गए हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप। अब हमको ये जानना है कि ये जो हनीकॉम्ब आ रहा है, ये मेन रीज़न क्या है इसका। तो मेजर रीज़न जान लो। मेजर जो रीज़न है, इम्प्रॉपर वाइब्रेशन ड्यूरिंग द कंक्रीटिंग। मतलब कंक्रीटिंग के टाइम में जो हम कंपैक्ट करते हैं, उसका कंपैक्शन का काम करते हैं। कंपैक्शन किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर। अगर हम बीम कॉलम में कर रहे हैं तो वहाँ पे नीडल वाइब्रेटर आप यूज़ करते हो ना, नीडल वाइब्रेटर। तो अगर नीडल वाइब्रेटर इम्प्रॉपर तरीके से हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा है, तब भी वाइट्स क्रिएट हो जाएगा। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न क्या है कि जो एग्रीगेट्स हैं, क्या हैं? एग्रीगेट्स। एग्रीगेट की साइज़ क्या है? बहुत बड़ी है। जब एग्रीगेट की साइज़ बड़ी हो जाएगी, तब भी क्या होगा? वाइट्स क्रिएट होंगे। कैसे होंगे? जैसे कि जो जो एग्रीगेट की साइज़ है, या हम यूज करते हैं 15 से 20 के बीच में। अगर 20 से ज़्यादा है, 25-30 हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि बीच में कोर्स एग्रीगेट के बीच में क्या हमारे पोर्स होंगे। उस पोर्स को भरने के लिए हम क्या करते हैं?
मोर्टार भरते हैं, तो मोर्टार जब सही तरीके से हम नहीं भरते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, हमारा वायर्स बन जाता है। जो तीसरा है, जब नैरो स्पेस होता है, क्या होता है, नैरो स्पेस मतलब स्टील बहुत ज़्यादा है और हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट उसमें प्लेस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हर जगह कंक्रीट पहुंच नहीं पाता है। उस केस में भी क्या होता है, वायर्स क्रिएट हो जाते हैं। और जो चौथा है, चौथा केस में हमारा क्या है कि स्टीफ कंक्रीट है। स्टीफ कंक्रीट मतलब क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, कम है, जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, कम है। उस केस में भी क्या होगा कि हमारा कंक्रीट हर जगह नहीं पहुंच पाएगा। उस केस में भी हमारा क्या होगा, वायर्स बन जाएंगे। और जो नेक्स्ट है वो है ओवर रीइंफोर्समेंट। अगर हम रीइंफोर्समेंट ज़्यादा यूज कर दे रहे हैं किसी भी मेंबर में और नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे तो एक दो रीइंफोर्समेंट के बीच की दूरी कम हो जाएगी, उसमें भी हमारा कंक्रीट प्लेस नहीं हो पाएगा। उस केस में भी हमारे वायर्स बन जाएंगे। वायर्स बनने का मतलब क्या होता है पता है, आपके जो जो स्ट्रक्चर है ना, जो मेंबर है ना, उसकी स्ट्रेंथ कम कर देती है वो। अगर वायर्स 1% आ गए ना तो उसकी स्ट्रेंथ पे 10% का फ़र्क पड़ जाएगा, 10% कम हो जाएंगे। नोट कर लो इसे। क्या हो जाएगा, अगर वायर्स 1% हैं तो डिक्रीज कर जाएगा उसकी स्ट्रेंथ 10%। बात समझ में आई, 10% डिक्रीज कर जाएगा। ये पूछता रहता है इंटरव्यू में। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे कि जो फॉर्म वर्क होता है, फॉर्म वर्क रिजिड नहीं है, सही से फॉर्म वर्क नहीं हुआ है, वाटर टाइट नहीं है, तब भी वायर्स क्रिएट हो जाएगा। कैसे, अगर वाटर टाइट्स नहीं है, हम कंक्रीट पोर कर रहे हैं तो जो जो हमारा सीमेंट का जो पेस्ट है, जो सीमेंट वाटर, वो क्या करेगा, वो जो जॉइंट्स होंगे जॉइंट से नीचे गिर जाएगा। जब जॉइंट से नीचे गिर जाएगा तो एग्रीगेट यानी कोर्स एग्रीगेट और जो हमने फिल किया उसमें यानी कि मोर्टार, उनके बीच में गैप आ जाएगा। उसी गैप को तो वाइट्स कहते हैं, वही वाइट्स हमारा हनीकॉम्ब होता है। तो ये रीजन है, इसके मेन रीजन है। अब एक चीज़ और जान लो, अगर ये हमने कंक्रीट कास्ट करने के बाद हमने खोला, फॉर्मवर्क खोलने के बाद हमने देखा कि हनीकॉम्ब है उसमें यानी वाइट्स हैं उसमें, होलो पैकेट्स हैं उसमें, तो उसको भरने के लिए यानी उसका तो सुधार करना ही पड़ेगा ना अल्टीमेटली। अगर बहुत बड़ा मतलब हनीकॉम्ब आ गया, बहुत ज़्यादा हनीकॉम्ब आ गया, तो हमें फॉर्म वर्क करके दोबारा सबको करना पड़ जाता है कास्टिंग। लेकिन माइनर है मतलब 10% है, 15% है पूरे जहाँ भी हम कास्टिंग किए हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि जो रिमूवेबल ऑल द एग्रीगेट्स, लूज एग्रीगेट्स ऑन द सरफेस एरिया, जिस सरफेस एरिया पे हमको रिपेयर करना है, जिस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो हमारा सरफेस एरिया है जहाँ पे हमको रिपेयर करना है, उस लूज मटेरियल को वहाँ से हटा देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश, वायर ब्रश से, चिपिंग ऑफ हैमर से तोड़ के हल्का हल्का ब्रश से साफ़ कर देंगे पूरा। सेकेंड प्रोसीजर क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, उसको वाटर से अच्छी तरीके से धुल लेंगे। धुलने के बाद क्या करेंगे, 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे। फिर हमारा उसके बाद क्या करेंगे, हम ग्राउट मिक्स करेंगे विद वाइट सीमेंट के साथ करेंगे, और जो भी रिक्वायर्ड वाटर होगा उसके साथ मिला के करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सरफेस एरिया है उस पर हम उसको क्या करेंगे, चिप कर देंगे, मतलब लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवेल वगैरह। अभी तो आजकल क्या होता है कि गन आ गया, गन से आप कंक्रीटिंग कर दो, कंक्रीट फिक्स कर दो, उसमें कर देंगे। अगर हमने फॉर्मवर्क किया तो फॉर्मवर्क को 24 घंटे बाद हम खोल लेंगे, और खोलने के बाद उसको प्रॉपरली क्यूरिंग कर देंगे। ये होता है इसका क्या, रिपेयर करने का तरीका। अगर हाँ बिफोर कंक्रीटिंग हम कंक्रीट इस हनीकॉम्ब को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उस केस में हम देख लो, पहले तो इंश्योर कर लो कि जो कंक्रीट प्रोपोर्शन है, जो कंक्रीट का रेशियो है वो सही होना चाहिए। सही होना चाहिए का मतलब क्या, अगर M20 है तो 1:1.5:3 मतलब होना चाहिए एकदम परफेक्ट। जो भी मतलब रेशियो है उस रेशियो में हमारा कंक्रीट बना है तब भी। और जो हमने साइज़ यूज किया है एग्रीगेट का, वो साइज़ भी सही होना चाहिए, 15-20 mm दोनों का मिक्सर होना चाहिए, मतलब 30-70 का रेशियो होना चाहिए। तब तो हमारे क्या होंगे कि जो वायर्स होंगे वो भर जाएंगे मतलब प्लेसिंग करने के टाइम में। दूसरा क्या कि प्रॉपर वर्केबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है, मिक्सचर पे डिपेंड करता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन होना चाहिए, तब तो वर्केबल है कंक्रीट। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टीफ रहेगा तो फिर काम हो चुका भाई, वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो जल्दी हार्ड होगा वो, फिर वाइट्स तो आना ही आना है।
इबरी जगह पहुंच नहीं पाएगा, हर जगह पहुंच नहीं पाएगा वो। और और क्या करेंगे हम, प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट करेंगे, जिससे क्या करेंगे हम, जो सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन को हम कम कर देंगे। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, जब कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट से अलग होता है, तो उस केस में हम क्या, ये अलग हो जाए, कब कब इसको हम हटा सकते हैं, जब हम प्रॉपर कॉम्पैक्शन करें उसकी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बिफोर बिफोर पोरिंग द कंक्रीट हम क्या करेंगे, जो फोम वर्क है ना, उसको बाकायदा चेक कर लेंगे वाटर टाइट है कि नहीं है, ये सब वाटर टाइट है कि नहीं है। वो जो वुड हैमर होता है, वुड हैमर से ठोक ठोक के हम सारी चीज़ों को सही कर लेते हैं, कि मतलब एकदम प्रॉपर शेप एंड साइज़ में रखते हैं, जो शेप और साइज़ हमें चाहिए। इस ये सब करके हम कंक्रीट में हनीकॉम्ब को क्या कर सकते हैं, एवॉइड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये हनीकॉम्ब पे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर हो गया होगा। मतलब इंटरव्यू के लिए आपका तैयार, अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता हनीकॉम्ब क्या है, तो आप डेफिनेटली बता ले जाओगे इसे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।